की शुरुआत बैकग्राउंड जानकारी से होती है, जहां हमें बताया जाता है कि आज से 20 साल पहले समारिटन और नेमेसिस नाम के दो भाई हुआ करते थे, जिन्हें हराना नामुमकिन था। पर दोनों भी भाई एक दूसरे से बहुत अलग थे। नेमेसिस अपने शक्तियों का गलत प्रयोग करता था, तो समारिटन अच्छाई का साथ देकर लोगों की मदद करता था। लेकिन उसकी यही आदत नेमेसिस को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई के प्रति गुस्से की आग में अपनी शक्तियों से एक हथौड़ा बनाया ताकि उससे समारिटन को हरा सके। जिसके बाद नेमेसिस ने समारिटन को अपने जाल में फंसाने के लिए एक योजना बनाई। वो एक बिल्डिंग में आग लगाकर वहां के लोगों को मारने लगा, ताकि जैसे ही समारिटन उन्हें बचाने आए वो उसे अपने हथौड़े से खत्म कर सके, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जहां समारिटन उससे लड़ने आया और फिर नेमेसिस अपने हथौड़े की मदद से समारिटन पर भारी पड़ने लगा, लेकिन तब भी समारिटन उसे हराने में सफल हुआ। पर तभी अचानक वहां एक जोरदार धमाका हो गया, जिसकी बाद से समारिटन और नेमेसिस कभी दिखाई नहीं दिए। लोगों का मानना है कि वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगले सीन में हम सैम नाम के लड़के को देखते हैं, जो समारिटन का बहुत ही बड़ा फैन है, इसलिए वो हर दूसरे इंसान को समारिटन समझकर उस पर शक करने लगता है। और आज भी वो कचरा उठाने वाले आदमी जो को देख रहा होता है, क्योंकि उसे शक है कि यही समारिटन है। लेकिन इससे पहले उसने जिन भी लोगों पर शक किया वो समारिटन नहीं निकले। अब अगले दिन सैम जो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो से बात किए बगैर ही वहां से चला जाता है। तब वहां सैम का दोस्त आकर उससे कहता है कि मुझे एक बंद पड़े घर के बारे में पता चला है। जो सुनकर वो तुरंत उसके साथ खिड़की के जरिए उस घर के अंदर घुस जाता है और वहां लगे सारे वायर्स को निकालकर उसे बेचने के लिए साइरस नाम के आदमी के पास जाता है, जो खुद को नेमेसिस कहता है। पर वहां पहुंचने पर साइरस की गैंग का आदमी रेजा सैम के दोस्त से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, लेकिन वो उनके बताए हुए काम को करने से मना कर देता है। जिस पर अब सैम कहता है कि मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वो सभी उसे लेकर एक दुकान पर आते हैं, जहां सैम दुकान वाले का ध्यान भटकाता है। और तब तक रेजा और बाकी दुकान का सामान चोरी करने लगते हैं और उसे चुरा कर सैम के साथ वहां से भाग जाते हैं। अब साइरस के ठिकाने पर आकर सभी चोरी का सामान देखने लगते हैं, लेकिन उसमें कोई भी काम की चीज नहीं होती, जो देखकर रेजा सैम को ही मारने लगता है। पर तभी वहां साइरस आकर उसे रोक लेता है। साथ ही उसे सैम के पास उसकी स्क्रैप बुक मिलती है, जिसमें उसने समारिटन का स्केच बनाया था, जो देखकर साइरस उससे कहता है कि लगता है कि तुम उसके बहुत बड़े फैन हो, लेकिन अगर तुम उसे भूलकर मेरे लिए काम करोगे तो मैं इसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। जिस पर सैम ऊपर के मन से उसे हाँ कह देता है। लेकिन अगले दिन जब सैम अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे रेजा अपने साथियों के साथ पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वहां से भागने लगता है और उसे भागते हुए जो देख लेता है। वहीं रेजा और उसके साथी सैम को पकड़कर उसे मारने लगते हैं। तब जो ही वहां आकर उन्हें बहुत मारता है, और जब रेजा उसके अंदर चाकू घुसाने वाला होता है कि जो उस चाकू को एकदम टाइट पकड़कर रेजा को दूर फेंक देता है, और उसके चाकू को टाइट पकड़ने से चाकू ही मुड़ जाती है, जो देखकर सैम का शक यकीन में बदल जाता है कि यही समारिटियन है। अब रात को साइरस अपने साथियों के साथ पुलिस के कपड़े पहनकर पुलिस एविडेंस रूम में आता है और वहां धमाका करने के बाद उस रूम में रखे डब्बों को चेक करने लगता है, जिसमें से एक के अंदर उसे समारिटियन तो दूसरे के अंदर से नेमेसिस का मास्क मिलता है। साथ ही वहां नेमेसिस का हथौड़ा भी था, जो देखकर साइरस एकदम खुश हो जाता है और फिर उस हथौड़े से समारिटन का मास्क भी तोड़ देता है। अब अगले सीन में जो और सैम दोनों आपस में बात करते हुए कहीं जा रहे होते हैं कि तभी वहां रेजा अपने साथियों के साथ वहां आकर जो को अपनी कार से टक्कर मारकर वहां से भाग जाता है, जिससे जो की सारी हड्डियां टूट जाती है, जो देखकर सैम एकदम घबरा जाता है। लेकिन तभी अचानक से जो की सारी हड्डियां जुड़ने लगती है, जिस पर सैम का शकीन अब यकीन में बदल जाता है कि जो ही समारिटियन है। तब जो उसे कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब रात को साइरस और उसके साथी शहर के बीच धमाका करके लोगों को जमा करते हैं, और तब वहां साइरस हथौड़ा लेकर आता है और सभी से कहता है कि समारिटियन मर चुका है, अब तुम लोग मुझे अपना हीरो मानो, मैं तुम्हें शहर में फैल रही गरीबों से आजादी दिला दूंगा। जिस पर सारे लोग उसके साथ हो जाते हैं और पूरे शहर में दंगा फसाद करके दुकानों को लूटना शुरू कर देते हैं। वहीं अगले सीन में जो सैम को लड़ना सिखा रहा होता है, पर जब अभ्यास के दौरान सैम उसे एक पंच मारता है तो इससे उसे ही चोट लग जाती है। इसलिए अब जो उसे अपने घर लाकर बर्फ के पानी में हाथ डालने को कहता है। तब सैम उसे सवाल करता है कि तुम्हें क्या लगता है कि साइरस ही असली नेमेसिस है? जिस पर जो कहता है कि नेमेसिस को मैंने उसी दिन मार दिया था, ये बस उसके नाम से फेमस होना चाहता है, इसलिए मैं उससे नहीं लड़ूंगा क्योंकि वो मेरी बराबरी का नहीं है। जिसके बाद सैम वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। तब साइरस वहां आकर उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, इसलिए अब उसे एक पुरानी फैक्ट्री के बाहर
खड़ा करके कहता है कि अगर यहाँ पुलिस वाले आए तो बस सीटी बजा देना, जिस पर सैम मान जाता है। लेकिन वो चुपचाप से फैक्ट्री के अंदर जाता है जहाँ उसे साइरस दिखाई देता है, जो अपने साथियों के साथ एक पुलिस वाले को बंदी बनाकर उसे धमकाता है कि अगर तुम हमारे शहर के पावर प्लांट को उड़ाने के काम के बीच में फिर से आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर पुलिस वाला मजबूरन मान जाता है, पर फिर भी साइरस उसे शूट करके मार देता है, जो देखकर सैम एकदम घबरा जाता है। आप सैम जैसे ही फैक्ट्री के बाहर आता है उसे वहाँ रिजा और बाकी उसके दोस्त को मारते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए सैम अपने दोस्त को छुड़ाकर उसे वहाँ से भगा देता है, जो देखकर रिजा और बाकी उसे ही मार मार कर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वो उसे एक ट्रॉली में डालकर उसकी बिल्डिंग के पास छोड़ देते हैं, जहाँ उन्हें जो देख लेता है और रिजा और बाकियों की नजर भी उस पर पड़ जाती है, जो देख कर वो एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर जीवित कैसी है। इसलिए डर के मारे वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं अब जो तुरंत सैम को हॉस्पिटल ले जाता है। इधर रिजा और बाकी साइरस को जो के बारे में बताते हैं कि इतनी जोरदार टक्कर लगने के बाद भी उस बुजुर्ग आदमी को कुछ नहीं हुआ है, जो सुनकर साइरस भी हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि जाओ और तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को लेकर यहाँ आओ। इसलिए सभी वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ साइरस के गुंडे उसे घेर कर कहते हैं कि हमारे बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर जो कहता है कि अगर बात करनी है तो उसे खुद यहाँ आना चाहिए। जो इतना कहकर उन सारे गुंडों की जबरदस्त धुलाई करने लगता है, जहाँ वो सभी उसे गोली भी मारते हैं, लेकिन इससे भी जो को कुछ नहीं होता और वो उन सभी को धाराशायी कर देता है। लेकिन तभी वहाँ फरशाद नाम का उनमें से एक आदमी वहाँ बॉम्ब फेंक कर भाग जाता है, जहाँ एक बच्ची भी खड़ी थी। इसलिए जो तुरंत उस बच्ची को उठाकर वहाँ से दूर आ जाता है और फिर सामने खड़ी गाड़ी को एक हाथ से उठाकर शील्ड की तरह बना देता है, जिस वजह से धमाके के कारण भी उन्हें कुछ नहीं होता। और जो का ये एक्शन भरा सीन देखकर वहाँ खड़े सारे लोग वीडियो बना लेते हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती है। अब न्यूज में जो का वीडियो दिखाकर बताया जा रहा था कि समार्टियन वापस आ चुका है, जो नेमेसिस का मास्क पहने हुए बेरूपे से लोगों की रक्षा करेगा। इधर फरशाद साइरस के पास आकर उसे खबर करता है कि वो बुजुर्ग आदमी समार्टियन है, क्योंकि उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हुआ। साथ ही वो उसे न्यूज भी दिखाता है जहाँ सिर्फ समार्टियन की ही चर्चा हो रही थी, जो देखकर साइरस हथौड़े से टीवी को ही तोड़ देता है, जिसके बाद गुस्से में वो जो को मारने निकल जाता है। अब सारे गुंडे जो के घर आकर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन उस समय वो घर पर नहीं होता। तब खिड़की से साइरस को सैम अपनी माँ के साथ दिखाई देता है, जो देखकर वो अपने साथियों से कहता है कि इसे तुरंत पकड़ लो, ये समार्टियन का फैन है, इसे बचाने वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। इसलिए अब सारे गुंडे सैम को पकड़ लेते हैं। सैम की माँ उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बाकी उसे बेहोश करके सैम को अपने साथ ले जाते हैं। आप कुछ समय बाद जो सैम से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ सैम की माँ उसे सारी बात बताती है, जो सुनकर जो एकदम गुस्सा हो जाता है। जो अब कचरा उठाने वाली गाड़ी में कई सारे ऑयल टैंकर भर के साइरस के ठिकाने के लिए निकल जाता है, ताकि वो साइरस को उसके ठिकाने के साथ ही उड़ा दे। आप ठिकाने पर पहुंचने के बाद जो ट्रक को उसके अंदर ही घुसा देता है, जिसके बाद वो साइरस से कहता है कि सैम को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन साइरस उसकी एक न सुनकर उससे कहता है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। उस समय जो काम नेमेसिस नहीं कर पाया, आज तुम्हें मारकर मैं वो पूरा काम कर दूंगा। जो इतना कहकर वो उसे हथौड़े से मारने लगता है, लेकिन तब जो उसका हथौड़ा पकड़कर उसे एक शॉकिंग जानकारी देता है कि जिसे अब तक तुम समार्टियन समझ रहे थे वो तुम्हारी भूल है, क्योंकि मैं समार्टियन नहीं बल्कि नेमेसिस हूँ। 20 साल पहले मैंने ही समार्टियन को जलती हुई बिल्डिंग से नीचे गिराकर मार दिया था और खुद उसका मास्क पहनकर समार्टियन बन गया। और तभी जो द्वारा लाए हुए सारे टैंक में धमाका हो जाता है, जिसमें साइरस के कई साथी मारे जाते हैं। अब साइरस अपने बाकी साथियों को जो को खत्म करने का आदेश दे देता है, इसलिए सभी उससे लड़ने लगते हैं और तब तक साइरस सैम को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं जो साइरस के साथियों को बड़ी ही आसानी से मारते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और इधर साइरस वॉकी टॉकी के जरिए फरशाद से कहता है कि पावर प्लांट उड़ा दो, इसलिए वो उसे उड़ा देता है, जिससे पूरे शहर की बिजली ही चली जाती है। और अब अंधेरे का फायदा उठाकर सारे लोग पूरे शहर में दंगा फसाद शुरू कर देते हैं। इधर जो फरशाद के पास आता है और इस बार भी वो जो को बॉम्ब से डराने की कोशिश करता है, लेकिन जो गुस्से में बॉम्ब को उसके पेट में घुसा कर वहां से चला जाता है, जिससे फरशाद विस्फोट होकर मारा जाता है। और फिर जो सैम को ढूंढते हुए साइरस के पास पहुंच जाता है, जो देखकर अब उसे लड़ना शुरू कर देता है और अब उनके बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन जैसे ही साइरस जो को बिल्डिंग के नीचे गिराने वाला होता है कि पीछे से सैम एक रॉड उठाकर साइरस को मारता है, जिस वजह से वो सैम के ही पीछे पड़ जाता है। पर तब तक जो खुद को बचाकर साइरस से लड़ने लगता है
और इस बार वो अपने हथौड़े को ही मोड़कर साइरस को उससे बांध देता है, जिसके बाद वो उसे जलती हुई बिल्डिंग के नीचे फेंक कर मार देता है। अब जो और सैम उस जलती हुई बिल्डिंग में बुरी तरह से फंस जाते हैं, इसलिए जो सैम को बचाने के लिए जलती हुई बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद जाता है, जिससे दोनों बच जाते हैं। पर सैम उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम स्मार्टियन हो, जिस पर जो जवाब में कहता है कि जब मैंने अपने भाई को मारा तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई और दुनिया के लिए स्मार्टियन बन गया, क्योंकि स्मार्टियन उस उम्मीद का नाम है जो लोगों को हर चीज से लड़ने की हिम्मत देती है। इसलिए अगर तुम स्मार्टियन के सच्चे फैन हो तो किसी को भी ये बात मत बताना कि मैं नेमेसिस हूँ। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इसलिए अब सैम मीडिया वालों के सामने आकर उनसे कहता है कि मुझे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्मार्टियन था, जो आग में हीरो की तरह आया और मुझे बचाकर ले गया। जो सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। वहीं लोगों की भीड़ में जो भी होता है, जो खुद सैम की बात से खुश हो जाता है, जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।